नमस्कार बच्चों। प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ऑन विच रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। नाउ उसी फार्मूले से रिलेटेड जो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस फार्मूले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं जिनके, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, आप वहाँ से देख लेंगे, नोट करेंगे और इस क्वेश्चन को समझते हैं। Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If diameter of wire is 0.3 mm, what will be the resistivity at that temperature? Predict the material using table 12.2. भाई टेबल जो बोला है ना 12.2, ये एक्चुअली एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, वहाँ पे टेबल भी दी है 12.2। एग्जाम बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ये तो बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट टेबल बना देगा, कुछ वैल्यूज दे देगा और फिर आपसे निकलवाएगा। ये पार्ट आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। प्रेडिक्ट द मटेरियल यूजिंग टेबल नंबर 12.2। यदि ये मिलता है तो आपको टेबल वहाँ पे अवेलेबल होगी, क्वेश्चन में लिखी होंगी, वैल्यूज लिखी होंगी, ठीक है। तो रजिस्टेंस निकालना है। देखो रजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रजिस्टेंस गिवन है 26 ओम, कहाँ 1 मीटर लेंथ है उसकी, और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो यहाँ टेम्परेचर का रोल है भाई, टेम्परेचर लिखा है 20 डिग्री सेल्सियस की बात की है, मतलब हम पढ़ चुके हैं ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस। सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा है, तो उसकी रजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला लगा दो भाई, सॉल्यूशन करते हैं इसका। फार्मूला हमने पढ़ा, रजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल, डायरेक्टली फार्मूला रख सकते हैं। रजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। रजिस्टेंस ऑफ वायर इज गिवन 26 ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फार्मूला हमने पढ़ा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई देखो वायर है, वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट का एरिया की बात कर रहा है, तो रेडियस आर ले लें तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ आपको गिवन है कितनी, यहाँ पे लेंथ गिवन है 1 मीटर, तो 1 मीटर रख दिया। नो वैल्यू रखो 26 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 आर। आर रेडियस कितनी होगी, यहाँ पे देखो डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, तो डायमीटर जब 0.3 mm है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, रेडियस आप फाइंड कर लो ना, रेडियस क्या होगा 0.3 डिवाइड बाई 2, तो 0.15 mm। हमें मीटर में चाहिए, ध्यान रखना है, तो मीटर में यहाँ पे लिखेंगे आंसर को, ठीक है। तो mm कितना हो जाएगा, 0.15 का स्क्वायर, 0.15 स्क्वायर, और mm है तो mm को चेंज करने के लिए क्या होगा 10 टू द पावर -3, मतलब कैसे चेंज करेंगे, 0.15 और मिलीमीटर को चेंज करेंगे 10 टू द पावर -3 मीटर से, और यहाँ पे स्क्वायर लगना है। स्क्वायर लगने का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर क्या हुआ 10 टू द पावर -6, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -6 और आ जाएगा 10 टू द पावर -6 और डिवाइड बाय 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले 26 का 3.14 में इंटू करो, 26 इंटू 3.14, ये सिंप्लीफाई करोगे 81.64 मल्टीप्लाई बाय 0.15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 और 2 डिजिट है तो 0 लग जाएगा, 0.0225, 0 पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0.0225 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसका फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 1.836 10 टू द पावर -6, ये राउंड ऑफ कर लो तो 1.84 अप्रॉक्सीमेटली 1.84 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, ये आंसर आ गया। रजिस्टिविटी हमने फाइंड कर ली, लेकिन क्वेश्चन में एक बात और पूछी, एग्जाम में तो इतना ही आएगा क्वेश्चन ने पूछा है प्रिडिक्ट द मटेरियल यूजिंग टेबल नंबर 12.2। तो टेबल जब आप एनसीईआरटी के देखोगे तो उसमें वैल्यू देखना, ये वाली वैल्यू आप टेबल उठा के देख लेना, 12.2 टेबल देखना एनसीईआरटी की, यहाँ पे ये वाली वैल्यू के सामने मटेरियल का नाम लिखा है मैग्नीज, तो मटेरियल को प्रिडिक्ट करना है तो क्या लिखा होगा मैग्नीज मटेरियल है,
जैसे मटेरियल कॉपर का वायर हो सकता है, एल्यूमिनियम का वायर हो सकता है, आयरन का हो सकता है। तो ये जो मटेरियल है ना, जो वायर है, किसका बना हुआ है? मैग्नीज का बना हुआ है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में देगा तो फिर आपको लिख देगा क्या कि रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस, रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस, रजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज इज दिस, रजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स का आपको दे देगा और फिर आपको आइडेंटिफाई करवाएगा। ठीक है, ओके, नाउ थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो सेम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम फिर से बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। देखो एक गिवन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन को। क्या क्या गिवन है आपके पास? गिवन है आपको क्या? एक वायर गिवन है आपको। वायर की क्या गिवन है? लेंथ गिवन है। लेंथ वायर की दी है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है कैपिटल ए। ये गिवन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। गिवन है क्या? वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। और इसका एक और बात गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है आपको। रेजिस्टेंस वायर का गिवन है कितना? 4 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। देखो क्या पूछा है? व्हाट विल बी रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पे आर निकालनी है। किसका? ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या होता है? देखो हम बता चुके हैं, सेम मटेरियल का मतलब होता है रजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होने वाली ना। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, सेम मटेरियल है लेकिन है क्या उसका? हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। क्वेश्चन क्या दिया है? लेंथ अगले वाले वायर की दी है, लेंथ दी है L/2। लेंथ कितना है? L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? 2a। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दे दिया यहाँ पे 2a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2a। लेंथ है L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 2a। ठीक है, तो आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। लेंथ L/2 गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 2a, लेकिन मटेरियल वही है, वायर नहीं बदला है। वायर कोई दूसरा है बट मटेरियल वही है। कॉपर का था तो कॉपर का ही बना है, एल्यूमिनियम का था तो एल्यूमिनियम का ही बना है। ठीक है, ना इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो फॉर्मूला, पहली वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली वाली कंडीशन में क्या दिया? लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, रेजिस्टेंस 4 ओम। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास है रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। R की वैल्यू कितनी है? 4। रजिस्टिविटी एज्यूम कर लो रो, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड कंडीशन क्या बोला? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। कोई और वायर की बात की है, उसमें रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं R। रजिस्टिविटी सेम रहेगा क्योंकि लिखा है सेम मटेरियल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट बुक में रीड करेंगे। सेम मटेरियल मतलब रजिस्टिविटी रिमेन सेम। लेंथ कितना दे दिया? L/2। जैसे अभी लेंथ कितना लिया था हमने? L। अब लेंथ कितनी लेंगे हम? L/2 लेंथ रखना है, L/2। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? 2a। पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था? a। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लिख देंगे आप 2a। कितना बन जाएगा? देखो ये हो जाएगा रो एल अपॉन 2 2 4a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और देखो फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करें। फर्स्ट इक्वेशन में रो एल अपॉन ए की वैल्यू है 4। देखो फर्स्ट इक्वेशन में रो एल अपॉन ए की वैल्यू है 4 और सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो रो एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रो एल अपॉन ए की जगह 4 रख दो, 4 और अपॉन में 4 ऑलरेडी है, तो क्या मिलेगा आपको? आंसर 1 ओम आ जाएगा। बात को समझे? रो एल अपॉन ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 4 हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो 4/4 इज 1 ओम। अच्छा एक और बात समझना, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के आ सकती है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी दे सकता है। देखो सुनना ध्यान से। जैसे मान लो ये वायर दे दिया हमने आपको, सुनो ध्यान से। ये वायर है, इसका रजिस्टेंस है 4 ओम। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के बोल रहा हूँ। इस वायर का रजिस्टेंस दिया है आपको 4 ओम, लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि द वायर इज डबल्ड ऑन इट, डबल्ड कर दिया है या फोल्डेड ऑन इट, मतलब इसी को फोल्ड कर दिया ऑन इट, अपने आप में फोल्ड करना है। मतलब क्या करना है? इस वायर को हमने ऐसे तोड़ा और इसके ऊपर रख दिया।
जैसे मान लो हमने ये तोड़ा ऐसे और ऐसे रख दिया, तो इसी के ऊपर फोल्ड कर दियो। जब हम इसको तोड़ के ऐसे रखेंगे तो देखो क्या अंतर आएगा। नंबर एक है, जब हम इसको तोड़ के ऐसे करेंगे ना, तो एक तो लेंथ आधी हो जाएगी। भाई इसको ऐसे लिया और ऐसे रख दिया हमने, तो लेंथ क्या हो गई, आधी हो गई। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा भाई, लेंथ डबल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल। तो लैंग्वेज में बात वही है, क्वेश्चन लेंथ क्या हुई L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, डबल हो गया। मतलब वायर को क्या कहा, फोल्ड करके डबल किया गया और उसी पे कर दिया। स्ट्रेचिंग की बात नहीं की गई है। स्ट्रेचिंग का कंसेप्ट कल हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। स्ट्रेचिंग कंसेप्ट में क्या था कि वायर को स्ट्रेचेस n टाइम्स कर दें ओरिजिनल लेंथ के, देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी n² टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं है, सिर्फ वायर को हमने 20 से फोल्ड करके इसके ऊपर ही रख दिया, लेंथ उसके ऊपर रख दी, तो लेंथ आधी हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। तो इस क्वेश्चन में वही सेम बात थी, लेंथ L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। तो उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, 1। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ये तो एनसीईआरटी की दोनों प्रॉब्लम थी, हम डिफरेंट एक प्रॉब्लम और लेते हैं डिफरेंट बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है यहाँ पे, सुनो ध्यान से। टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर ऑफ मेड ऑफ सेम मटेरियल। लैंग्वेज को सुनो, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख देता हूँ। टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर ऑफ सेम मटेरियल। दो वायर दिए, ए दिया है एक बी दिया है आपको। टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं सेम मटेरियल हैं। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ, रजिस्टिविटी रिमेन सेम। इफ द लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, बी की लेंथ ए की ट्वाइस है। क्वेश्चन में दिया है, हम क्या ले रहे हैं, सपोज कर लो यहाँ पे लेंथ ऐसे लिख लेते हैं, इसकी लेंथ हो गई L, तो इसकी लेंथ कितनी दी है 2L। लेंथ ऑफ क्या दिया है, लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए का लेंथ मान लिया L, तो बी की लेंथ हो गई 2L। लैंग्वेज जो लिखी है उसको उसी के अकॉर्डिंगली हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्या है, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। इसका रेडियस बी के ट्वाइस है। दूसरा क्या दिया है, रेडियस यहां लिख लेते हैं, रेडियस, रेडियस दिया है इसका ट्वाइस, तो इसकी रेडियस हम ले लें r, इसकी रेडियस दी है 2r। ये क्वेश्चन है हमारा। शॉर्ट में क्वेश्चन मैंने लिख दिया क्या कि ए और बी दो वायर हैं, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल मींस देयर रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। इसका लेंथ दी L है, तो बी का लेंथ दिया है L ट्वाइस, और रेडियस ए की दी है ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो बी का रेडियस r, तो इसकी रेडियस 2r। आपको करना क्या है, हमें निकालना है फाइंड RA रेशियो RB। क्या निकालना है, RA रेशियो RB, हमें ये फाइंड करना है, फाइंड RA रेशियो RB। चलो क्वेश्चन को समझ लो। ए, फिर से बात करते हैं, ए एंड बी ऑफ टू वायर्स आर गिवन, दे आर मेड दे मेड बाय द सेम मटेरियल, मीन्स देयर रेजिस्टिविटी इज सेम। लेंथ ऑफ ए L है, तो B का लेंथ दिया है क्वेश्चन में ट्वाइस 2L। रेडियस ऑफ B यदि R है, तो रेडियस ऑफ A दिया है ट्वाइस ऑफ B। फाइंड द रेशियो ऑफ RA और RB। RA रेशियो RB हमें फाइंड करना है, RA RB का रेशियो फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला अभी हम जो बात कर चुके हैं उसी फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। देखो रजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो रजिस्टिविटी निकाल लो दोनों साइड में। आप इधर निकाल दो, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो रो इक्वल्स टू फॉर्मूला RA अपॉन L। रो का फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, RA अपॉन L, ठीक है। यहां पे रख दो वैल्यू, रो इज इक्वल्स टू R की जगह हम ले लेते हैं RA, A की बात कर रहे हैं। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो R कितना दिया यहाँ पे 2R दिया है, पाई आर स्क्वायर अपॉन, अब क्या होगा L, लेंथ कितनी दी है इसकी L। हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, रो इक्वल्स टू RA अपॉन L। R कितना दिया है, रेजिस्टेंस हमने RA ले ली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, R की जगह कितना है 2R का स्क्वायर अपॉन L। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 लग जाएगा आगे, मतलब ये वैल्यू। ऐसे ही सेम वैल्यू हम इस साइड भी सॉल्व कर लें जरा, इसके लिए कितनी आएगी, देखो रो इक्वल्स टू R की जगह क्या लिख लेंगे हम RB, ठीक है। एरिया की जगह क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहाँ कितनी दी है RA स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ कितना गिवन है इसमें 2L।
भाई दोनों साइड हमने रजिस्टिविटी निकाल ली, रजिस्टिविटी इधर रजिस्टिविटी इधर, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेम मटेरियल की बात की गई है। सेम मटेरियल मीन्स होता है देयर रजिस्टिविटी सेम, तो रो दोनों सेम ले ली ना, तो दोनों को इक्वल कर दो। आप दोनों की इक्वल करेंगे, रिजल्ट क्या होगा देखो, आर ए इंटू पाई, 2r का स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल्स टू आर बी इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2l। दोनों रजिस्टिविटी इक्वल कर दो, दोनों रजिस्टिविटी इक्वल कर दें और आंसर सॉल्व करते हैं। देखो कितना आएगा, देखो पाई पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, लेंथ कैंसिल आउट। हमें बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा आर ए इंटू फोर, आर ए इंटू फोर, यहाँ कितना बचा आर बी अपॉन 2, तो 4 को 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 ज़ा 8, मतलब कितना आएगा आपका 8 इंटू आर ए इक्वल्स टू आर बी। हमें निकालना है क्या, आर ए अपॉन आर बी, हमें फाइंड करना है कितना आर ए अपॉन आर बी। तो क्या हो जाएगा देखो, आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से निकाल लो, आर ए अपॉन आर बी हो जाएगा 1/8, मतलब आंसर मिल गया 1:8। आर ए रेशियो आर बी कितना हो गया 1:8। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम इसी तरह की ले लेते हैं, बात करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, रेडियस आर, रेडियस आर, रजिस्टेंस इज 100 ओम। ठीक है, ये गिवन है, वायर है, लेंथ एल है, रेडियस आर है, उसका रजिस्टेंस दिया है 100 ओम। इट इज़ रिकास्टेड इनटू ए थिन वायर, मतलब एक डिफरेंट वायर बना दिया, रिकास्ट किया गया इसको। और किस में, पहला ऑप्शन दिया है आपको लेंथ 12 की गई है, और दूसरे केस में रेडियस r/2 की गई है। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। देखो पहला क्या किया है, जैसे मान लो ये वायर आपको दिया था, सपोज कर लो ये वायर दिया था, इसका रजिस्टेंस 100 ओम है, लेंथ एल है, रेडियस आर है, इसको रिकास्ट किया मतलब मेल्ट कर दिया, मोल्टन स्टैंड बना के, यानी मटेरियल तो उतना ही रहेगा आपका, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, फिर इसको दोबारा से न्यू वायर बनाया। एक बार ऐसा किया, उसकी लेंथ डबल एल कर दी, मतलब पहले एल थी तो अब डबल कर दी, और एक कंडीशन बोला है रेडियस को r/2 कर दिया है। तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ईच केस, दोनों केस में रेजिस्टेंस क्या होगी, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ईच केस। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी रेजिस्टेंस इन ईच केस। चलो कैसे निकालेंगे, पहले पॉज करें और ट्राई करें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। क्वेश्चन दो हैं ये, एक नहीं दो क्वेश्चन है डिफरेंट। पहला कंडीशन हम लेके चलेंगे लेंथ 2l की। देखो मटेरियल आपका वायर ये था, इसको रिकास्ट किया है, रिकास्ट का मतलब इसको मेल्ट कर दिया गया और मेल्ट करके इसको दोबारा से बना दिया, खींच दिया, मतलब लेंथ 2l कर दी गई, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। तो देखो डायरेक्टली भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम बता चुके हैं, आपको याद हो कि व्हेन ए वायर इज स्ट्रेचेस टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल। भाई देखो लेंथ l थी, न्यू वायर कितना है 2l हो गया, मतलब उस वायर को रिकास्ट करके ऐसे खींच दिया है, रिकास्ट करके ऐसे खींच दिया, वायर को खींच दिया है, वायर को इस तरह खींचा है, खींचने से क्या किया है उसकी लेंथ डबल एल हो गई, मतलब लेंथ तो डबल हो गई लेकिन रेडियस तो कम हो जाएगी ना। यानी कि इस केस में लेंथ कितनी हुई डबल, यानी कितना स्ट्रेच किया 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स स्ट्रेच करोगे तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स द ओरिजिनल, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी 100। तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अब प्रोसेस इसका डिटेल करा चुके हैं लास्ट टाइम, एक बार फिर से हम डिटेल करा देते हैं। इस केस में आंसर कितना आएगा आपका 400 ओम आंसर आएगा डायरेक्टली, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। लेकिन कैसे करना है देखो समझ लो, फिर से हम उसी केस को बताते हैं, पूरा करके सॉल्व करते हैं। पहले कंडीशन लगा दो, फॉर्मूला क्या है आपका r इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगा दिया, r इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। r कितना दिया 100, r की जगह रख दिया हमने 100, रजिस्टिविटी एज्यूम कर ली है रो, लेंथ है l, और एरिया, एरिया की जगह कितना दिया है इन्होंने रेडियस आर दी है, तो रेडियस आर का मतलब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पहला इक्वेशन ये हो गया, पहला इक्वेशन। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या किया है लेंथ 2l हो गई, लेकिन रेडियस तो चेंज हुई होगी ना, तो वो रेडियस कितनी चेंज हुई होगी, तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम सेम रहेगा,
रिकास्ट करने का मतलब है वॉल्यूम तो मटेरियल का वही रहेगा ना, तो सिंस वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, ये वाला कंसेप्ट लगाओ, आपको पहले बता चुका हूँ, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहले वॉल्यूम कितना हो, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है, देखो लेंथ कितनी एल, एरिया कितना है पहले पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू लेंथ कितनी हो गई 2l, न्यू एरिया कितना हो गया, हमें रेडियस नहीं पता है, एज्यूम कर लो रेडियस आर डैश पाई आर डैश स्क्वायर, हमें न्यू रेडियस पता नहीं है भाई। लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम तो यही तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम। भाई ये वायर क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे लेंथ 2l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर डैश स्क्वायर, में आर डैश स्क्वायर निकालना इन टर्म्स ऑफ आर। तो देखो एल से एल कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपको आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ एल कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 2 बचा और आर डैश स्क्वायर, ये आपको आ गया। आर डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल गई, आर डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 2। इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। आर डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब न्यू रेजिस्टेंस निकालते हैं, जैसे पहला फॉर्मूला लगाया ना हमने, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आर का वैल्यू कितना था 100, रो एल अपॉन ए की जगह रख दिया पाई आर स्क्वायर, पहला इक्वेशन बनाया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला बस ये याद रखना, फॉर्मूला कितना है, आर डैश स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आ गई, इस वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे। चलिए सेकंड कंडीशन बनाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगी, देखो सेकंड कंडीशन फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, रेजिस्टेंस आर निकालना है इक्वल्स टू रो, रजिस्टिविटी तो वही रहेगी, मटेरियल वही है, लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 2l अपॉन पाई आर डैश स्क्वायर, पाई आर डैश स्क्वायर, और आर डैश स्क्वायर अभी हमने बताया था कितना है, आर डैश स्क्वायर की वैल्यू थी आर स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू रख दो रो इंटू 2l अपॉन पाई, आर डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा जी, ऊपर जाने 2 2 इज 4 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया। रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, देखो इक्वेशन फर्स्ट में रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी 100, इसकी वैल्यू हमें पता है ना 100, तो 4 इंटू 100 कितना हो गया 400 हो, आंसर निकल आया आपका पहला पार्ट। और डायरेक्टली मैंने बताया था लेंथ वायर की एल थी, इसको स्ट्रेचिंग है मतलब रिकास्ट किया गया, लेंथ 2l की गई, और लेंथ 2l की गई होगी तो रेडियस तो चेंज हुई होगी ना, मतलब वॉल्यूम सेम रहा, इसका मतलब इसको स्ट्रेचिंग किया है डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, और जब डबल किया है तो डबल का स्क्वायर, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, इफ ए वायर स्ट्रेचेस टू n टाइम्स देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी n स्क्वायर द ओरिजिनल वैल्यू, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब इनिशियल वैल्यू इज 100, तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 400। चलो ये पहला कंडीशन हुआ, अभी देखो क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, पहली कंडीशन पहला वाला हमने केस सॉल्व किया, दूसरी कंडीशन में बोल दिया उसने रेडियस को r/2 किया गया है। भाई रेडियस r/2 करोगे तो लेंथ के बारे में तो नहीं बताया, रेडियस r/2 किया गया है तो लेंथ के बारे में तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो लेंथ में फर्क कुछ पड़ा होगा ना, लेंथ चेंज हुई होगी, तो वो कैसे चेंज हुई होगी, तो वही कंसेप्ट फिर से लगाना है आपको, क्या वॉल्यूम वाला सेम लगाना है। तो पहला इक्वेशन तो वही रहेगा, देखो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन आपका वही रहेगा, आर इक्वल्स टू आर कितना 100 रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए की जगह कितना था पाई आर स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन तो वही है सेम। हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब दूसरे कंडीशन में रेडियस कितना हो गई r/2, तो लेंथ कितना हो गया, तो फिर से वही लगा दो कंसेप्ट, क्या सिंस वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो देखो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ हमें इनिशियल पता है l, इनिशियल रेडियस कितना r, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर, l इंटू ए हो गया, फाइनल लेंथ कितनी हो गई नई जानकारी है, तो एल डैश ले लो उसको, और एरिया कितना है वहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस गिवन है r/2, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा
पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, r/2 का स्क्वायर करोगे ना, r/2 का स्क्वायर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा, L इज इक्वल्स टू एल डैश अपॉन 4। ये हम क्या क्या बोलेंगे, L डैश इज इक्वल्स टू 4L। क्या बोलेंगे, L डैश इज इक्वल्स टू 4L। मतलब न्यू लेंथ कितनी हो गई, 4 टाइम्स द ओरिजिनल। डायरेक्ट आंसर दे सकते हो आप, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो क्या, न्यू लेंथ कितनी होगी, 4 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। और जब 4 टाइम्स हुई ना, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 16। 4 4 या 16 टाइम्स, 16 इंटू 100 मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन कितना हो जाएगा, 1600 ओम, 1600 ओम। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं लिखें तो आप सेकंड इक्वेशन बना दो। बस आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, एल डैश कितना आया, एल डैश आ गया 4L, एल डैश कितना आया 4L। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस निकाल लो भाई। न्यू रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्वल्स टू रो तो वही है आपका, एल कितना, एल डैश पाई रेडियस आर की जगह कितना दिया है रेडियस, r/2। तो r/2 का मतलब कितना हुआ, r²/4 ऊपर चला गया। और एल डैश कितना आया, एल डैश की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, एल डैश की वैल्यू थी 4L। मतलब रो एल डैश की जगह रख दो 4L, इंटू 4 ऑलरेडी है, अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, कितना हो गया 16 रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। और फर्स्ट इक्वेशन में देखो, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100। तो रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 रखोगे, 16 इंटू 100 तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस आपका न्यू आर हो जाएगा 16 इंटू 100, दैट इज 1600 ओम। 16 इंटू 100 मतलब 1600 ओम आंसर आपका। तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है कि किसी भी वायर को यदि स्ट्रेच किया गया है, मतलब स्ट्रेच का मतलब लेंथ यदि इंक्रीज करोगे तो रेडियस कम होगी, और रेडियस चेंज करेंगे तो लेंथ चेंज होगा। कोई भी एक फैक्टर चेंज करोगे दूसरा चेंज होगा। और यदि हमें ये पता चल जाता है कि लेंथ कितनी की गई है, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, तो सीधा सीधा क्या करना है, उसका स्क्वायर कर दो। डबल की गई तो 4 टाइम्स न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा, ट्रिपल की गई तो ट्रिपल का स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स की गई है तो 4 4 या 16 हो जाएगा, लेंथ आधा की गई तो 1/2 का स्क्वायर कर दो 1/4 हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड आप क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले का ध्यान रखना है जो हमने कंसेप्ट आपको दिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हो सकता है, एक क्वेश्चन और समझते हैं। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ वायर हैविंग ए डायमीटर 6 mm। क्या दिया है, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डायमीटर दिया है वायर का, डायमीटर वायर का दिया है 6 mm, 6 मिलीमीटर डायमीटर दिया है, और इसकी रेजिस्टेंस गिवन है कितनी, 5 ओम। रेजिस्टेंस गिवन है कितनी, 5 ओम। डायमीटर दिया है 6 mm, रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम। और अब क्या बोला है, वायर इज ड्रॉन सच दैट द डायमीटर बिकम्स 3 mm। मतलब वायर को रीड्रॉ किया गया, रीड्रॉ मतलब क्या किया है, रीड्रॉन, वायर को रीड्रॉन किया है, दोबारा से रिकास्ट किया है, और रिकास्ट करने से डायमीटर क्या हो गया, अब डायमीटर दे दिया इन्होंने 3 mm, मतलब डायमीटर आधा हो गया एक तरीके से, डायमीटर दे दिया इन्होंने 3 mm। तो न्यू रेजिस्टेंस वायर की कितनी होगी, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। कैसे निकालोगे, देखो लेंथ तो नहीं पता है हमें, लेंथ नहीं मालूम है, लेंथ पता होती तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे एन स्क्वायर टाइम्स करके। हमें रेडियस के बारे में बता दिया, डायमीटर के बारे में बता दिया। पहले रेडियस कितनी है, डायमीटर है 6 तो रेडियस 3, अब रेडियस कितनी है 1/2, रेडियस आधी हो गई r/2। अब ये भी क्वेश्चन किया था हमने इसी तरह का, अब ये भी क्वेश्चन किया था, कितना हो गया था 16 टाइम्स, 16 टाइम्स हो गया था आंसर, आपका याद हो। अब ये भी क्वेश्चन किया था डायरेक्टली, रेडियस r है, r/2 रेडियस हो गई, r/2 हो गई, तो इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस कितना है, तो अभी बताया था लेंथ 4 टाइम्स हो गई थी उसकी, 4 टाइम्स का मतलब 4 4 16, यानी 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, 16 इंटू 5 80 ओम हो जाएगा। कैसे निकालोगे, चलो निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, एज्यूम देखो पहले क्या दिया है आपको, डायमीटर वायर का दिया 6 mm,
रेडियस दिया है वो रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, इसको रिकास्ट किया है, रिकास्ट करके डायमीटर 3 mm हो गया। डायमीटर कम होगा तो लेंथ बढ़ जाएगी ना, लेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो पहले कंडीशन लगाते हैं, चलो सॉल्यूशन करें। सेम उसी कंसेप्ट पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो अभी हमने किया था। वही फॉर्मूला है, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल वाला कंसेप्ट आप लगाने की कोशिश करेंगे सेम। और जल्दी से ट्राई करें, पहले पॉज करें और पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। देखो पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, ठीक है। ये एक काम कर दो, आर निकालते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आर कितना दिया है 5, रो रजिस्टिविटी, लेंथ एज्यूम कर लो एल, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो गया आपका पाई और आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। आर कितना होगा यहाँ पे 6 mm है, तो आर हो गया 3 mm, है ना। तो आप देखो ये काम कर सकते हो, ये रेशियो है डायरेक्टली, तो आप चेंज करो ऐसा यूनिट में या नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रेशियो है, आप डिवाइड करोगे तो निकल आएगा। तो आर कितना होगा, आर हो गया आपका 3 का स्क्वायर, और mm में चेंज करना चाहो तो लिख दो यहाँ पे, नहीं तो कोई अंतर नहीं आने वाला, ऐसे ही 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। पहला कंडीशन हो गया आपका, पहला कंडीशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, रो एल अपॉन 3 3 जा 9 पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला ट्राई करें, सेकंड क्वेश्चन कैसे निकलेगा इसका, सेकंड पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो वही बात फिर कि लेंथ में फर्क पड़ेगा ना, सेकेंड पार्ट में लेंथ में फर्क पड़ेगा, लेंथ इंक्रीज होगी, तो उसके लिए फिर से वही लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे वही बात करते हैं, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहेगा इसका कांस्टेंट। कैसे करोगे, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम निकाल लो। इनिशियल वॉल्यूम लेंथ कितनी ली हमने, इनिशियल लेंथ लिए एल, और रेडियस कितनी है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू फाइनल लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं एल डैश पाई, और रेडियस कितनी हो गई अब आपकी, रेडियस हो गई 3 mm डायमीटर है तो 1.5 का स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, 1.5 से काटोगे 2 टाइम्स हो गया ये सीधा सीधा, 1.5 का डबल है ना, तो डबल यहाँ से सीधे काट दो, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, 2 2 जा 4 कितना आ जाएगा, स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 1.5 इंटू 1.5 करो, 3 इंटू 3 कर दो, या 1.5 इंटू 1.5 कर दो, तो 2 2 जा 4, मतलब कितना आएगा आपका 4L, यहाँ हो जाएगा 4L इज इक्वल्स टू एल डैश। वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन आ गया, वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन आ गया, एल डैश इज इक्वल्स टू 4L, मतलब न्यू लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, डायरेक्ट आंसर हो गया अब आपका, न्यू लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब हुआ 4 टाइम्स 4 का सॉरी स्क्वायर, भाई न्यू लेंथ 4 टाइम्स हुआ ना। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है जितना लेंथ दिया हो ना, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा एन स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। तो 4 टाइम्स है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। 16 टाइम्स का मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 5 दिया, तो 16 5 80 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। और नहीं यदि आप डायरेक्टली याद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी तरह से फॉर्मूला लिख दो दोबारा से। कैसे, एक इक्वेशन और बना दो, जैसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया ना आपने, इक्वेशन नंबर 2 बना लो इसी तरह से। देखो कैसे बनाएंगे, देखो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप पूरा इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। पूरा इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। पूरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं, न्यू रेजिस्टेंस मान लो कितनी हो गई आर डैश, रो एल डैश लेंगे नया लेंथ, एल डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर मतलब नया रेडियस कितना है 3 mm है ना, तो 3 मतलब 1.5 का स्क्वायर। और एल डैश की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही, एल डैश की वैल्यू कितनी है ये 4 टाइम्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो रो एल डैश की वैल्यू कितनी है, एल डैश इज इक्वल्स टू 4L अपॉन पाई और 1.5। एक काम करो 1.5 की जगह आप 3/2 रख दो, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। 3/2 रख दो, उससे आसान होगा, 3/2 करने का स्क्वायर करोगे आसान होगा। 3 3 या 9 और 2 2 जा 4, 4 ऊपर जाएगा, और 3 3 या 9 नीचे रहेंगे, 9 और 4 ऊपर चला गया इंटू 4। तो देखो कितना हो गया 4 4 जा 16,
कितना आएगा 4 4 जा 16 रो एल अपॉन 9 पाई। अब तो आपको आंसर डायरेक्ट बन गया 16 रो एल अपॉन 9 पाई। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कौन सा आ गया? इक्वेशन नंबर 2। और देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रो एल अपॉन 9 पाई की वैल्यू कितनी है 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रो एल अपॉन 9 पाई की वैल्यू कितनी है 5 तो यहाँ पे 2 में रख दो रो एल अपॉन 9 पाई की वैल्यू कितनी है 5। तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80। तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश कितना आंसर आ गया आर डैश इज इक्वल टू 80। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें हम। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो न्यू रेजिस्टेंस निकल आएगा आपका 16 रो एल अपॉन 9 पाई की वैल्यू 5। तो 16 इंटू 5 तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश कितना हो गया 16 इंटू 5 80 ओम आंसर आ गया। 80 ओम आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस किए वो ऑलमोस्ट दे आर ऑन द सेम फार्मूला। आइडेंटिकल फार्मूला हमने हर एक में लगाया। कौन सा? आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो इस तरह के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करें, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।